आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार मेरे झांसी और बुंदेलखंड के दोस्तों, भाइयों, बहनों। तो अब हम आ चुके हैं 2021 के आखिरी के वक्त पर और बहुत तैयारी है हमारी, बहुत ही ज़्यादा उत्सुक है हम 2022 का स्वागत करने के लिए। लेकिन ऐसे कैसे? देखना नहीं चाहेंगे आप अपने 2021 में झांसी कैसा रहा? तो आइए आपको एक झलक में दिखाते हैं झांसी 2021 जनवरी से लेकर पूरा दिसंबर तक का साल देखने के बाद। दो बातें आमने सामने आपके साथ। पहले क्लिप और उसके बाद हमारी बात। थैंक यू। एंजॉय योर क्लिप। करता प्यार तेनू सच्ची दिल तो ना प्यार मेरा फर्जी है मैं दिल वाली गल तेरे तेरा यकीन बाकी तेरी मर्जी है। वेलकम बैक देवियों और सज्जनों। मैं आपका सच्चा और वीर बुंदेली मित्र संकेत कंचन एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। दो बातें आमने सामने का मेरा लाइव शो जो मैं फेसबुक पेज पे करता हूँ अपने श्रोताओं के साथ जो झांसी बाजार से जुड़े हैं और उनको झांसी और बुंदेलखंड के बारे में नई नई ताज़ा खबरें या ये कह लीजिए जो सोसाइटी सेंसिटिव इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करके आप तक पहुंचाता हूं। और आपको अच्छे से मालूम है मेरे दो बातें आमने सामने का शो स्पॉन्सर्ड शो होता है जिसके मेन स्पॉन्सर्स होते हैं उपचार हॉस्पिटल से डॉक्टर राकेश त्रिपाठी जो अपनी विश्व प्रसिद्ध नामी गिरामी रिसर्च RRBTT राकेश रिमोट बोन ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक के लिए पद्मश्री के लिए नामित हैं झांसी के DM द्वारा। और इसके साथ साथ उनके यहाँ पे आपको ही इज अमंग द बेस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन ऑफ झांसी, तो आप उनके पास जा करके गठिया, आर्थराइटिस या फिर नी पेन, जॉइंट्स, इन सब का इलाज करवा सकते हैं, फ्रैक्चर्स या बोन TB एंड ऑल दैट, ताकि आपको उससे निदान मिल सके। इसके साथ साथ हमारे सह प्रायोजक हैं रत्ना लेजर डेंटल क्लिनिक से सुपर मैक्सिलोफेशियल सर्जन डॉक्टर रजत मिसूरिया, जहां वो इलाज करते हैं मुंह के कैंसर का, क्योंकि बुंदेलखंड में एक खास बीमारी आदत है तंबाकू खाने की, जिसकी वजह से मुंह कम खुलता है और फिर वो एक गंभीर समस्या में डेवलप हो जाता है। तो अगर आपको इस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है तो आपको तुरंत जाकर के डॉक्टर रजत मिसूरिया से मिलना चाहिए। वहाँ पर आपके जबड़े का भी कोई अगर प्रॉब्लम है तो वो दुरुस्त की जा सकती है। आपका रूट कनाल करना है, डेंटल इम्प्लांट होना है, कॉस्मेटिक सर्जरी होनी है, ये सारी चीज़ें आज साइंटिफिक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू डॉक्टर रजत मिसूरिया अपने रत्ना लेजर डेंटल क्लिनिक में करते हैं। तो आपको इन सब का इंफॉर्मेशन, इन सब के डिटेल्स आपको मेरे वीडियो पे नीचे कमेंट्स में मिल जाएंगे और आप उस से लेकर के इनसे कांटेक्ट बना सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं अपने मेन वीडियो की तरफ, झांसी और बुंदेलखंड का सफर पूरे 2021 का। तो आपको वीडियो से मालूम तो पड़ गया होगा साहब कि हम बात करने वाले हैं पूरे 2021 में हमारा झांसी और बुंदेलखंड कैसा रहा। और ये इसलिए करना चाहिए क्योंकि एक समीक्षा भी है और हमें मालूम होना चाहिए एज अ सिटीजन ऑफ झांसी कि हम कहाँ पर खड़े हैं, क्या क्या हमने सोचा था, क्या क्या हुआ। तो अगर आप देखें, सबसे पहली चीज़ जो मैं सबसे बड़ी चीज़ है, कोई सीक्वेंस नहीं है, तो मैं आपको सिर्फ इसलिए बोलना चाह रहा हूँ जो बड़ी चीज़ है उसको पहले बात करूँगा। जैसे कि वैक्सीनेशन ड्राइव, आपको मालूम है हमारा देश की वैक्सीनेशन ड्राइव ग्लोबली नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ रीच एंड स्केल। इंडिया देश की वैक्सीनेशन ड्राइव इज द नंबर 1 वैक्सीनेशन ड्राइव इन टर्म्स ऑफ रीच एंड स्केल। इस हिसाब से अगर आप देखें तो हम 1 बिलियन जैब्स पहले ही दे चुके हैं, बहुत पहले हमने कर लिया था। और हम 1.25 करोड़ के आसपास लोगों का कर चुके हैं अभी ये। और उसमें अगर आप देखेंगे 70% जो है फर्स्ट डोज लग चुकी है, तो 20-30% में लोगों को सेकंड डोज भी लग चुकी है। और अब सुनने में आ रहा है जो 16 जनवरी 2020 में हमने शुरू की थी ड्राइव ये, और इतनी सक्सेसफुल हुई कि आप इतने कम समय में, एक साल ज़्यादा में 1 बिलियन से ऊपर चले गए हैं इन टर्म्स ऑफ डोजेजेस। आप ये देखिए कि
इतनी बड़ी ड्राइव को कितना सफलतापूर्वक और कितना कार्यकुशलता से हमारी सरकार ने इसे पॉसिबल बनाया। इसके साथ साथ जो 16 जनवरी को ड्राइव शुरू हुई थी और उसके बाद 2021 के स्टार्टिंग में मार्च में ये 18 साल के ऊपर के लोगों के लिए खोल दी गई थी, जिसमें आपके सीनियर सिटीजन्स और जो आपके सफाई कर्मचारी हैं या जो फ्रंट एंड वर्कर्स हैं या मेडिकल से रिलेटेड लोग हैं, उनके साथ साथ जो है दे ही जा रहे थे। और फिर उसके बाद सीनियर सिटीजन्स के लिए खोले और उसके बाद एक वक्त आया जब वो 18 साल की उम्र के ऊपर भी खोल दिए गए। तो इतना बढ़िया प्रशासन ने इस पे काम किया है, कहीं कहीं इंजेक्शन की कमी नहीं हुई, सब लोग आराम से जाके लगवा पाए। यहाँ तक कि नोटिफिकेशंस आते रहे, आप इनका सेकंड डोज ड्यू हो गया है, फर्स्ट डोज के लिए बाद इतना समय देना है। सच एफिशिएंटली इट हैज़ बीन कंडक्टेड एंड बीन डन। अब सुनने में आ रहा है कि 3 जनवरी 2022 से आपके बच्चे जो 15 साल से ऊपर हैं, 18 साल तक के, वो भी जाकर के वो वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस पे भूलिएगा मत, ओमिक्रॉन का खतरा अभी हमारे सर पे मंडरा रहा है। हमारे बच्चे हमारे देश की धरोहर हैं, उनको प्लीज़ ले जाएं और इंजेक्शन ज़रूर लगवाएं, बिकॉज आई थिंक उससे ज़रूरी कोई काम नहीं हो सकता। तो उनको इंजेक्शन ज़रूर लगवाएं। इसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि बूस्टर डोज भी हम उसी तरीके से शुरू करेंगे। सबसे पहले फ्रंट एंड वर्कर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव पीपल, मेडिकल पीपल, एंड उसके बाद हम बूस्टर डोज को सब पे वो करेंगे। तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। आई थिंक we need to give a grand salute to the government of India for doing this and making it a very successful event। और बहुत ही अच्छे तरह से उन्होंने, बहुत ही कामयाबी के उस तरह से उन्होंने किया है और पता नहीं कितनों की लाइफ बचाई है। जबकि हमने देखा था डेल्टा प्लस वेरिएंट की क्या तबाही मचा रखा था उसने पिछले साल। माय गुडनेस, बिग टाइम है ना। आप सबको याद होगा वो अप्रैल मई का महीना, बाय गॉड। एनीवेज, मूविंग ऑन, क्योंकि हम उस चीज से बाहर आ गए हैं। खतरा अभी टला नहीं है, ओमिक्रॉन की संख्या बढ़ रही है, ओमिक्रॉन का वेरिएंट पे चिंता के विषय बना हुआ है। नाइट कर्फ्यूज लग गए हैं काफ़ी स्टेट्स में। हमारे झांसी में भी नाइट कर्फ्यू चालू हो गया, रात के 11 बजे से सवेरे 5 तक लिए। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि ये चीज़ ज़्यादा बढ़े नहीं और हम इस चीज़ से जल्दी उबर आए, ताकि हमारे लिए ये लॉकडाउन और ज़्यादा मुसीबत ना बने। तो ये तो हो गया सब हमारी वैक्सीनेशन की चीज़। लेकिन अगर आप देखें, जो दूसरी बड़ी चीज़ आती है हमारे लिए, वो है हमारा बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर, जिसका 2014 या 15 में जो प्रधानमंत्री ने हमारा एक उनका फ्यूचरिस्टिक विजन है इन टर्म्स ऑफ इंडिया को केपेबल, सेल्फ केपेबल बनाने में, इन टर्म्स ऑफ हम मार्केट में हथियार के खरीदार ना बने, बल्कि हम सबसे बड़ी कंट्री खरीदार की ना कहलाएं, बल्कि हम सप्लायर्स कहलाएं, हम बेचने वाले कहलाएं, बिक्रीकार। तो ये एक अच्छी बात है। इसके लिए डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है बुंदेलखंड में, जो एक 200 करोड़ रुपए की लागत के ऊपर का अमाउंट पे बनेगा। और अजमेर, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ, इन बेल्ट्स में आएगा। मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन जो है वो इसका बुंदेलखंड में है। राष्ट्रीय सेवा रक्षा समर्पण पर्व में आकर के राजनाथ जी ने और हमारे मोदी जी ने ये सारी चीज़ें हमको बताई थी। और आपको याद ही होगा कि मोदी जी ने किस तरह से हमको टच किया था। है झांसी ने तो आज़ादी की अलग जगाई हती, इतने के माटी के कण कण में वीरता और देश प्रेम बसो है। क्या बात है। तो इसके साथ साथ आपको मालूम पड़ जाए कि डिफेंस कॉरिडोर में हमारे यहाँ एंटी टैंक मिसाइल्स की सब चीज़ें बनने वाली हैं। हमारे यहाँ पे राइफल्स बनने वाली हैं, हमारे यहाँ पे ड्रोन्स बनने वाले हैं। तो देयर गोना बी अ मैसिव इन्वेस्टमेंट। लैंड एक्वायर कर ली गई है योगी जी ने और काफ़ी चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं कई कई जगहों पर, और ये बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। इसको सपोर्ट करने के लिए चारों तरफ वो पड़ा। अब झांसी पे आ जाते तो हमारे लिए झांसी की ज़रूरत जो है वो इस तरीके से समझ लीजिए कि हमारा जो अभी काम उन्होंने बताया है कि ये है कि भाई जब ये चीज़ होगी तो झांसी एक मेजर सेंटर बन जाएगा। बुंदेलखंड में बहुत बड़ा काम डिफेंस कॉरिडोर का आएगा। और जब वो राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व बनाने यहाँ पे आए तो उस दिन 19 नवंबर था, जो हमारी रानी झांसी की जन्म जयंती भी थी। तो उन्होंने पहले प्राइम मिनिस्टर होंगे जिन्होंने आकर के फोर्ट पे गए हमारे झांसी में। हमारे झांसी के लिए ना भूलने वाला पल रहा होगा और हमेशा रहेगा। इतिहास में दर्ज हो गया कि पहले वो प्रधानमंत्री जो झांसी के रानी के किले से आकर के उन्होंने वहाँ पे ध्वजारोहण किया,
उसके बाद वहाँ पे उनकी स्टैचू अनवील करी, फिर वहाँ से नीचे आकर के पूरा अपना भाषण दिया और बुंदेलखंडी लैंग्वेज में उन्होंने ओपन किया। इसके साथ साथ सबको बताया कि यहाँ पे डिफेंस कॉरिडोर का क्या इम्पोर्टेंस है, और ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि वो अर्जुन सहायक इरिगेशन स्कीम को चला के आए थे, जिसकी वजह से बुंदेलखंड के सूखे की प्रॉब्लम को दूर होना का बोला गया है। हर घर में नल और हर नल में पानी का उद्देश्य लाना का प्रतीक ये है कि हम अर्जुन सहायक इरिगेशन स्कीम को फ्लरिश करना चाहते हैं यहाँ पे, जिससे कि ये कभी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इसके साथ साथ महोबा में सोलर पावर प्लांट का ओपनिंग, ललितपुर में सोलर पावर प्लांट की ओपनिंग, एक बहुत बड़े फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं बुंदेलखंड रीजन की, क्योंकि इन सब चीज़ों से जो चीज़ें होंगी और जिस चीज़ें आएंगी यहाँ पर, उसके से रोजगार भी आएगा, इन्वेस्टमेंट भी आएगा। सड़कें आपकी अच्छी हो ही गई हैं। अगर आप देखिए आज के वक्त में जो सड़कें चौड़ीकरण का मैंने अपने बात की अपने क्लिप में भी, वो भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बिकॉज हर जगह जो नेशनल हाईवे से सड़कें ज्वाइन कर रही हैं वो चौड़ी कर दी गई हैं, लेकिन झांसी ललितपुर मार्ग की एक अलग प्रॉब्लम थी। उसका रीज़न ये है कि झांसी ललितपुर मार्ग में 70% रोड के आसपास का एरिया डिफेंस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास है, इसलिए वहाँ पे कोई भी छेड़छाड़ करना में आपको दो डिपार्टमेंट से उनकी अनुमति भी लेनी पड़ती है, उनका साथ भी लेना पड़ता है। तो अब वन विभाग ने तो अपनी अप्रूवल दे दिया है, जिसके चलते कुछ पेड़ों को हटाने की बात हुई थी, जिसके वजह से उन्होंने उसकी कुछ क्षतिपूर्ति मांगी, 1,60,00,000 रुपए, वो भी पैसे दे दिए गए हैं और पेड़ वहाँ से हटाए गए हैं, रोडें चौड़ी कर दी गई हैं। और चौड़ी के साथ साथ डिफेंस की जो जगह है वहाँ पे चौड़ी नहीं हो सकती थी, उन्होंने मना कर दिया, तो इसके चलते उन्होंने उसको चौड़ी करने के लिए थोड़ा सा जगह दिया है, ताकि वो और स्केल कर सके और 4 वे हाईवेज उस पर बन सके। तो ये काम डिफेंस ने भी अपने उस पर किया है। तो वहाँ की भी जो सड़कें हैं वो चौड़ी हुई हैं। 4 वे एक्सप्रेस लेन नहीं बन पाएगा शायद, लेकिन काफ़ी चौड़ी होगी और बीच में डिवाइडर आएगा, तो काफ़ी आसानी हो जाएगी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैफिक मैनेज करने के लिए। तो ये एक अच्छी बात है कि हमारा जो चीज़ नहीं हो रही थी वो होना शुरू हो जाएगी। एटलीस्ट हम ये समझ सकते हैं कि कुछ तो भला होगा। तो ये चौड़ीकरण का कहना है। चौड़ीकरण के साथ साथ स्ट्रीट लाइट्स, क्योंकि पहले जहाँ की स्ट्रीट लाइट्स नहीं थे, पूरा घाट अंधेरा हो जाता था शाम को, और इस सड़क पे काफ़ी वाहन की तादाद बढ़ गई है, चाहे वो हल्के वाहन हो या बड़े वाहन, भारी वाहन। अब लाइट्स का बहुत अच्छा वो हो गया है, पूरे पोल्स पे एलईडी लाइट्स लगी हैं और तिरंगे की लाइट्स भी लगी हुई हैं जो बड़ी अच्छी लगती हैं रात में, तो इट बिकम्स अ वेरी ब्यूटीफुल हाईवे। तो ये तो होगा चौड़ीकरण की बात। तो इसके साथ साथ अगर आप देखें, जब प्रधानमंत्री यहाँ पे राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व के लिए आए बनाने, तो उन्होंने हमें एक और झांसी को सौगात दी, और वो थी हमारा झांसी के बीचों बीच झांसी अटल एकता पार्क। अटल एकता पार्क जो कि 40,000 स्क्वायर मीटर वर्ग एरिया में बना हुआ है, और उसे बनाने में 11.25 करोड़ की लागत आई है। उसके बारे में मैंने एक अलग से बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, इधर या उधर पे कहीं पे आई का उसमें आएगा वो लिंक उसका, आप उसको क्लिक करके वो पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, आपको मालूम पड़ेगा कितना स्मार्ट और कितना अच्छा पार्क ये हमको गिफ्ट दिया है JDA ने, झांसी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, जिसका अनावरण 19 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने रिमोट बटन से किया था, और अब ये बिल्कुल चालू हालात में है। इसके अंदर एक लाइब्रेरी है, बहुत सारी चीज़ें आपको उस वीडियो से मालूम पड़ जाएगी। तो ये एक और अच्छी बात हुई थी जब वो आए थे। इसके साथ साथ अगर आप देखें हमारे झांसी में क्या क्या हुआ है पिछले साल में, तो झांसी सीपरी फ्लाईओवर, ओहो क्या कह दिया मैंने अब तो खुश हैं आप। झांसी सीपरी फ्लाईओवर जो 2014 में बात चली थी शायद, उसको 7 या 8 साल लग गए कंप्लीट होने में, क्योंकि उसका रेलवे का कुछ पोर्शन था, सुनने में आता था कभी कोई प्रॉब्लम थी, JCB नहीं मिलती थी या पता नहीं क्या क्या, उसको भी इस कार्यकाल के दौरान सरकार ने कंप्लीट कर दिया है और उस पर गाड़ियाँ जा रही हैं। आई थिंक ये बहुत बड़ी सौगात है सीपरी के उस बाज़ार के लिए, सीपरी के व्यापारियों के लिए जिनका बिजनेस बहुत परेशान हुआ, वो लोग परेशान हुए, उनका बिजनेस परेशान हुआ, लेकिन अब वहाँ पे सफाई है, काफ़ी जनता जिसको मार्केट में काम नहीं होता है वो ऊपर ही ऊपर अपना शॉर्टकट में निकल जाती है, उससे समय नहीं खराब करना पड़ता। वहाँ पे एक अच्छी कनेक्टिविटी हो गई है वासविका से लेकर के पूरा आपके जो आगे तक है रॉयल सिटी तक, वहाँ से अच्छी कनेक्टिविटी हो गई है लाइट तक के लिए। तो ये बहुत बढ़िया बात है। आई थिंक बहुत डिले हुआ इस प्रोजेक्ट को,
समाजवादी पार्टी ने इसको शुरू करवाया था, फिर वो रुक गया। और यही एक दुखदाई पॉइंट होता है कि ये रुक जाती है जब चीज़ें, और सरकार अपने कार्यकाल में 5 साल के अंदर जब ख़त्म नहीं करती है तो जनता बहुत दुख झेलती है। और यही मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे कोई पार्टी से मतलब नहीं है, टिल द टाइम जो पार्टी रूल कर रही है अपने ही रूलिंग टाइम में अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करके उसे कंप्लीट करके जनता को समर्पित कर दे। इतनी सी बात है मेरी। तो ये एक बहुत अच्छा पार्ट हुआ कि हमें अब अटल एकता पार्क मिल गया, बहुत अच्छा बना हुआ है। बच्चों को लेकर के आप लोग जाएं और इस वीडियो को ज़रूर देखें जो ऊपर आया होगा। इसके साथ साथ अगर आप देखें, हमारे झांसी में एक बहुत बड़ा ब्रांड ऑफ होटल आया जिसका नाम है लेमन ट्री। जी हाँ, स्टेशन रोड पे ये होटल बना है और आपको शायद मालूम नहीं होगा, मिड रेंज में, मिड सेक्टर प्राइसिंग रेंज में लेमन ट्री इज़ द नंबर 1 होटल इन इंडिया। जी हाँ, मैं आपको जो बता रहा हूँ बिल्कुल सच्चाई है। इनके पास 84 होटल्स हैं पूरे चेन में, 8,300 रूम्स हैं या उससे ज़्यादा ही होंगे, 8,300 से ज़्यादा, और समवेयर अराउंड 50+ सिटीज़ में इनके ये होटल्स हैं। तो इट्स अ वेरी मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर। 52 सिटीज़ के आसपास इनके 52 होटल्स हैं, इनके 52 सिटीज़ में इनके होटल्स हैं तो इंडिया के अंदर। और इंडिया की ये चेन है, द ओनर इज़ पट्टू केशवानी एंड जी केशवानी। तो इनका ये चेन है और ये ब्रांड झांसी में अब है। तो यानी कि आप एक अच्छा बार, एक अच्छा रेस्टोरेंट, एक स्टैंडर्ड पे, जैसे हमारे पास पोर्टिको है वैसे ही आपका ये भी है, और नाइस स्टेइंग फैसिलिटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक हम बहुत जल्दी स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर आने के वजह से काफ़ी इंडस्ट्रियलिस्ट का आना जाना झांसी में होगा, और दे वुड प्रोबेबली एक्सपेक्ट अ बेटर स्टेइंग एकोमोडेशन फ्रॉम झांसी, एंड आई थिंक झांसी इज़ नाउ गियर्ड अप टू ऑफर दैट, राइट। तो ये एक बहुत अच्छी बात है जो झांसी के लिए हुआ पिछले 2021 में। और क्या हुआ है झांसी में 2021 में, सिपरी फ्लाईओवर हो गया आपका, लेमन ट्री होटल हो गया आपका, और सड़क चौड़ीकरण हो गया। सिपरी फ्लाईओवर के साथ साथ आपका बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर भी आ गया है। तो ये सारी चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं। इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी कहूँगा कि जो अगर आप देखें इस चीज़ में कि हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत बड़ी हैं झांसी के अंदर। मैं इस पर खास तवज्जो इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी टॉक ऑफ द टाउन है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और बहुत लोगों को मैंने इस पर बात करते सुना है। झांसी में पहले गिनती के आई हॉस्पिटल्स होते थे, जिसमें जीआरलाल मेमोरियल हॉस्पिटल होता था, लोहिया आई हॉस्पिटल होता था, और अब अगर आप देखें तो 3-4 हॉस्पिटल्स आ गए जहाँ बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर पे वेरी नाइस डॉक्टर्स आर प्रैक्टिसिंग देयर, एंड ईच ऑफ देम हैव अ वेरी वेरी फाइन एक्सपीरियंस, वेरी वेरी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज टू ऑपरेट। वहाँ इन सब में जाकर के अगर आप देखें, शार्प साइट आ गया है पेंटलून के ऊपर, लाइट सिपरी रोड पे। अगर आप देखें रतन ज्योति, जो ग्वालियर का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, आई हॉस्पिटल रतन ज्योति, वो आ गया है रतन ज्योति हॉस्पिटल झांसी के अंदर। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन सेट कर चुके हैं। सो आई थिंक जो सीनियर सिटीजन्स हैं या द पीपल, जो लोग आपका मोतियाबिंद से परेशान है, ग्लूकोमा से परेशान है, या कैटरैक्ट और ग्लूकोमा, काला पानी, मोतियाबिंद, और जो अपने आंखों का चश्मा उतरवाना चाहते हैं, वो अब उनके पास विकल्प ज़्यादा हैं। कंपटीशन ग्राहक के लिए बहुत अच्छा होता है, प्राइसिंग कंट्रोल होगी इससे, नई तकनीक आएगी, समय कम लगेगा, दर्द का निवारण हो पाएगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होगी जिस पे आपको कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप देखें, पहले हार्ट के भी बहुत ही मिनिमलिस्टिक फैसिलिटीज़ थी झांसी के अंदर, लाइफलाइन और एक दो हॉस्पिटल और सिद्धि विनायक। लेकिन आज बुंदेलखंड स्पेशलिटी है, वहाँ पे हार्ट का काम हो जाता है काफ़ी, यहाँ तक कि पेस मेकर्स लग रहे हैं वहाँ पे। ओपन हार्ट सर्जरी का आई थिंक दे आर फिगरिंग आउट इन टर्म्स ऑफ हाउ दे कैन डू इट। इसके साथ साथ अगर आपको पता नहीं, आपको आइडिया होगा ना हो, कमला हॉस्पिटल में बहुत ही मैसिव इन्वेस्टमेंट के साथ बहुत ही बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है हार्ट के लिए। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि डॉक्टर विवेक लांजे, जो एक बहुत ही सीनियर कार्डियो कंसल्टेंट हैं, बहुत ही हाई लेवल की सर्जरीज में रहे हैं वो, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है उनका, और नामी गिरामी डॉक्टर हैं वो, नागपुर से। ही इज़ कमिंग डाउन एवरी फर्स्ट संडे of a month to just give consultation to the people of झांसी, और उनकी पूरी टीम यहाँ बैठती है, पूरे इक्विपमेंट्स उनके पास हैं। आई थिंक दे आर गोइंग सम टाइम रियली बिग ऑन दी हार्ट ट्रीटमेंट। तो झांसी के लोगों को जिनको हृदय का कोई प्रॉब्लम है, हृदय रोग का कोई प्रॉब्लम है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो सकता है, हार्ट अटैक या हार्ट से कुछ भी लगता है, तो उनके पास ये ऑप्शन है कि अब वो
कमला हॉस्पिटल में जाकर के जो नया ये इंफ्रास्ट्रक्चर लगा है डॉक्टर विवेक लांजे की टीम के अंदर में, आई थिंक बहुत ही ज़बरदस्त बातचीत चल रही है, उनका बहुत ही बड़े स्केल पे काम चल रहा है और बहुत ही काबिल और लायक डॉक्टर हैं वो। तो आई एम श्योर यू हैव एन ऑप्शन। तो देखिए झांसी की मेडिकल फैसिलिटीज़ भी बढ़ रही है धीमे धीमे, और हम क्या चाहते हैं एज ए नागरिक, एज ए सिटीजन ऑफ झांसी, वी ओनली वांट ऑल दिस टू हैव टू बी देयर इन आवर सिटी सो दैट वी कैन ऑल एंजॉय दिस, एंड हम बाहर जाके पैसा खर्च ना करें, हमारा इलाज थोड़ा सस्ता हो और हमें अपने घर पे रहने की सुविधा मिले। कहीं भी जाओ लेकर के तो जाने का खर्चा होता है, वहाँ रहने का खर्चा होता है, रोज़ का खर्चा होता है, खाने पीने का, उस सब से भी हम बचते हैं। और चूंकि ये सब इलाज ऐसे है कि इसमें समय का आइडिया नहीं होता है, तो अगर आपके शहर में ये सब चीज़ें मिल जाएं तो उससे ज़्यादा भला क्या हो सकता है। तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स। हमारी झांसी में वो अब आ गया है वो समय। और अगर आप देखें किया और जावा दोनों के शोरूम हमारे झांसी में खुल गए। तो आपको किया लेने के लिए कानपुर नहीं जाना पड़ेगा या ग्वालियर नहीं जाना पड़ेगा, या जावा लेने के लिए आपको लखनऊ या फिर कानपुर या ग्वालियर नहीं जाना पड़ेगा, आपका सिटी आपको देगा। तो ये भी एक अच्छी बात है। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जैसे जैसे हमारे शहर में चीज़ें बढ़ रही हैं, चीज़ें स्मार्ट हो रही हैं, हमारा शहर स्मार्ट हो रहा है, हमको चाहिए कि ये बदलता हुआ झांसी जो है उसका हम पार्ट बने और देखें कि हम यहाँ पे क्या क्या अवसर हमारे पास हैं जिस पे हम बढ़ा सकते हैं। झांसी बाज़ार का सिर्फ एक कहना है, आज का युग डिजिटल है, आपको डिजिटली आपकी प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है आपके व्यापार की। और झांसी बाज़ार अपना श्रोताओं का बहुत दिल से धन्यवाद करता है कि आज झांसी बाज़ार की जो पोस्ट है 5.5 लाख लोगों तक जाती है झांसी और बुंदेलखंड के अंदर। आपको मालूम है कि मैं झांसी से बहुत अटैच्ड हूँ और झांसी के लोगों को मैं सिर्फ इंटरनेट का ये फ़ायदा देना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हमारे लोकल ब्रांड्स जो बाहर से आ रहे ब्रांड्स हैं उनके कंपटीशन में रहें, और इसलिए उनको एक सस्ता विकल्प देना चाहता हूँ एडवर्टाइजमेंट का, प्रमोशन का। So yes, that's the whole idea of social media marketing, that we increase the brand recall value through the minimum charges and maximum reach. So ये हमारा एक उद्देश्य है। तो हम भी ये झांसी बाज़ार करना चाहते हैं अपने झांसी के व्यापारियों के लिए। तो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम झांसी बाज़ार ज़रूर आके पिच इन करेगा। जब जब लोग मांगेंगे झांसी बाज़ार की सर्विस, हम वहाँ होंगे उनके पास। तो आज के लिए मैं यही कहना चाहूँगा, उम्मीद करता हूँ आपका 2021 का सफ़र अच्छा रहा होगा। हिकअप्स थे हमारे झांसी के लिए भी थे, बुंदेलखंड के लिए भी थे, लेकिन हमने उसे पार किया। हम अभी भी इस तरह से नहीं कह सकते कि हम अब बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं और अब कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज हमें मालूम है ओमिक्रॉन वेरिएंट अभी खड़ा हुआ हमारे को दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं। मैं आप लोगों से विनती करके यही रिक्वेस्ट करूँगा, विनती करूँगा हाथ जोड़ के कि अपना मास्क ज़रूर लगा के रखें, बाहर जाएँ जब हाथ ज़रूर धोते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और साथ में एक और चीज़, वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अपने सेकंड डोज ले लिया है तो बहुत अच्छी बात है। बच्चों पे ध्यान दीजिए जो 15 से 18 साल के हैं, 3 तारीख से उनको भी वैक्सीनेशन होने वाली है। और अगर आपने अपना सेकंड डोज नहीं लगवाया, फर्स्ट डोज नहीं लगवाया, तो प्लीज़ सेव योर सेल्फ, सेव योर फैमिली। वी डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ थिंग कैन हैपन विदाउट दिस वैक्सीनेशन। और सरकार ने हमारे लिए बहुत बड़ी कॉस्ट पे ये हमको मुहैया कराया है। तो आई थिंक वी शुड एक्सेप्ट दैट विद ओपन आर्म्स। एंड किसी की तारीफ़ करने के लिए थोड़ा जिगरा चाहिए होता है, तो जिगरा दिखाइएगा। और मैं आपका मित्र झांसी का, आपका वीर और सच्चा बुंदेली मित्र, आपसे हमेशा ऐसे जुड़ा रहेगा। झांसी बाज़ार अपना काम करता रहेगा। हर सोशल इश्यूज़ पे आ करके मैं झांसी के हर एक इंसान को छूँगा और उनसे बात करूँगा, और चाहूँगा कि उनके अंदर जो एक अच्छा चेंज मैं लेके आ सकूँ, एक अच्छा प्रभाव मैं छोड़ सकूँ, एक अच्छी इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर कर सकूँ। बस यही झांसी बाज़ार का उद्देश्य है। तो थैंक यू सो वेरी मच एवरीबॉडी, एंड आई विश यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। हैव अ फैंटास्टिक हॉलीडे टाइम विद योर फैमिली, हॉलीडे सीजन विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। दिल खोल के जियो यारो, बस थोड़ा प्रिकॉशन लेना क्योंकि डर लगता है और कोई बात नहीं। यू सी यू एंड टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम।